हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मांडवर्ड। आज हम अपनी उत्तर लेखन अभ्यास श्रृंखला का 5वां वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम उन सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे जो एक अच्छे उत्तर लेखन के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि मैंने टॉपर से मिलकर उनसे उनका व्यू पूछा, तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि हमें एक अच्छा उत्तर लिखने से ही रैंक मिल सकती है। तो हमें एक अच्छा उत्तर लिखने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो बिगिनर्स हों या जो भी हो। अगर उन्होंने बेसिक नॉलेज रखी है तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करें। जैसा कि यह प्रश्न यूपीएससी सीएससी 2007 का है, तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या। अकबर ने राजपूतों का समर्थन प्राप्त कर साम्राज्य का निर्माण किया। औरंगजेब ने राजपूतों को अपने से अलग करने के द्वारा उसी को ध्वस्त कर दिया। समालोचनात्मक रूप से चर्चा कीजिए। तो हमें इस पर चर्चा करनी है कि अकबर ने किस प्रकार से राजपूतों का समर्थन लेकर साम्राज्य निर्माण किया और औरंगजेब ने उसे ध्वस्त कर दिया। तो उसका समालोचनात्मक मतलब कि हमें उसका कुछ विपक्ष में भी उसके तर्क देना होगा। तो आइए हम हमेशा की तरह अपने इंट्रो के साथ शुरुआत करते हैं, तो जिसमें है अकबर ने अपने पिता हुमायूं की सलाह को मान देते हुए राजपूतों के साथ संबंध स्थापित किया और उसे भारतीय उपमहाद्वीप के वे योद्धा मिले जिन्होंने साम्राज्य स्थापना में अकबर का भरपूर साथ दिया। जैसा कि जे.एफ. रिचर्ड कहते हैं कि मुगल राजपूत जोड़ी ने उपमहाद्वीप पर साम्राज्य की स्थापना कर डाली। तो जे.एफ. रिचर्ड जो कि आधुनिक इतिहासकार है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके आगे हम लिखेंगे, परंतु 17वीं सदी के उत्तरार्ध में राजपूत मुगल टकराव के कारण साम्राज्य कमजोर हुआ। औरंगजेब का मेवाड़ और मारवाड़ के उत्तराधिकार के विवाद में खुद को उलझाकर अपने लिए परेशानियां ओढ़ ली गई। तो जैसा एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण हम ये डाल सकते हैं कि दक्कन में युद्ध का दबाव के कारण औरंगजेब ने ऐसा किया। तीसरा, इसमें हम आधुनिक इतिहासकार सैयदना सरकार के बारे के मत भी लिख सकते हैं कि सैयदना सरकार ने इसे औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक नीति को दोषी मानते हैं, जो कि राजा जय सिंह व यशवंत सिंह की मृत्यु के उपरांत परिलक्षित हुई। तो जैसा कि सैयदना सरकार ने क्या कहा इस पर, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। परंतु अब हम अपने समालोचनात्मक पक्ष पे आ जाते हैं कि परंतु राजपूत मुगल अलगाव के कुछ अन्य कारण भी थे, इसलिए औरंगजेब को ही दोषी ठहराना ठीक नहीं है। तो ये हमारा समालोचनात्मक पक्ष, इसके आगे हमारा शुरू होता है। इसमें समालोचनात्मक पक्ष में ये हो सकता है कि जैसा कि सतीश चंद्रा लिखते हैं कि मुगल राजपूतों में अलगाव की प्रक्रिया शाहजहां के समय से ही प्रारंभ हो गई थी। जहां प्रशासन में राजपूत बाहर हो रहे थे, वहीं दक्कन के मराठा सरदार उनका स्थान ले रहे थे। तो हमारा ये कारण ये भी हो सकता है कि नहीं, औरंगजेब द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, अभी तो यह प्रक्रिया पूर्व से ही चली आ रही थी, जो कि शाहजहां के भी काल से ही देखी जा सकती है। प्रशासन में दोयम दर्जे के पद से, जैसा कि इतिहासकार इरफान हबीब लिखते हैं कि राजा जय सिंह व यशवंत सिंह के उपरांत किसी भी राजपूतों को 3000 जात के ऊपर के पद नहीं दिए गए। तो इसमें यह भी हो सकता है कि दोयम दर्जे की मान्यता मिलती थी, मतलब राजपूतों को सम्मान नहीं मिलता था, जिसकी वजह से साम्राज्य का बिखराव हुआ। जैसा कि इतिहासकार लिखते हैं कि मेवाड़ व मारवाड़ के अलग हो जाने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राजपूत साम्राज्य से अलग हो गए। जैसा कि मेवाड़ और मारवाड़ का औरंगजेब के साथ विवाद हो गया था, तो ये कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा राजपूत साम्राज्य ही सभी राजपूत उससे अलग हो गए। ये मेवाड़ और मारवाड़ ही उनसे अलग हुए थे, बाकी लोग उससे जुड़े हुए थे। जैसा कि अपितु अभी भी कोटा, बूंदी व अम्बेर के राजा औरंगजेब की कृपा पात्र बने रहे और उन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ करते रहे। तो जैसा कोटा, बूंदी के राज अभी भी उनसे जुड़े हुए थे। तो अब हम फाइनली निष्कर्ष पोर्शन पे आते हैं। हम एक प्रोग्रेसिव निष्कर्ष लिख के अपनी बातों को समाप्त करेंगे। हम कह सकते हैं कि राजपूत मुगल अलगाव औरंगजेब की नीतियों का परिणाम थी, परंतु यह प्रक्रिया पूर्व से ही चली आ रही थी, जिसकी परिणति औरंगजेब के समय में परिलक्षित हुई। तो जैसा कि हमारा एक प्रोग्रेसिव आंसर हो गया, तो हमने एक वैल्यू वाला एक आंसर लिखने का प्रयास किया, जहां हमने इतिहासकारों की भी चर्चा कर दी। जहां पर सर हमने इरफान हबीब सर की चर्चा की, उसके ऊपर हमने सतीश चंद्रा सर की चर्चा की थी, और इससे पूर्व में हमने इसके आगे के पार्ट में जे.एफ. रिचर्ड और सैयदना सरकार की चर्चा की। तो हमारा ये हिस्टोग्राफी और सभी पक्षों को लेके एक अच्छा उत्तर इसको कहा जा सकता है। तो आप अपनी राय इस पर अवश्य दें और ये हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।